आज हम एक नए दिव्य मंदिर, दिव्य स्थान देवरी सागर जिले के खंडेराव मंदिर का भ्रमण करेंगे। आज हम यहाँ खंडेराव मंदिर में उपस्थित हैं, आपके दर्शन कराते हैं। नारायण मल्हार वैदिक प्रबंधक खंडेराव मंदिर देवरी। यहाँ पर हर वर्ष चंपा षष्ठी के टाइम पर माने अगहन सुदी षष्ठी से पूर्णिमा तक श्रीदेव खंडेराव जी का यात्रा भरती है, मेला लगता है। इसमें अक्सर जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो आग में से निकलते हैं। इसका प्रकार ये है कि जब तक मनोकामना पूरी ना हो तब तक आग में से नहीं निकलना चाहिए। मनोकामना पूरी होने के बाद ही आग में से श्रद्धालु निकलते हैं। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है, पेशवा काल का है। जब छतरपुर में 17 साल के ऊपर मुगलों ने आक्रमण किया था, उस वक्त अपने यहाँ पेशवा जी यहाँ आए थे और ये इतना क्षेत्र उनको छत्रसाल ने बतौर नजराने की दिया था। उसमें ये महाराष्ट्रियन राजा जी यहाँ ने पदस्थ किए थे। यहाँ देवरी के जो राजा थे वो भी महाराष्ट्रियन थे और उनके कुलदैवत खंडोबा थे। बुजुर्ग होने के नाते वो जिजोरी जाने में असमर्थ हुए। तब श्रीदेव ने यहाँ दर्शन देकर कहा, जिस स्थान पर शिवलिंग है वहाँ हम हैं, 22 हाथ गहराई के ऊपर खोदने पर हम मिलेंगे। निकालने के बाद उनकी प्रतिष्ठा हुई, जयपुर से प्रतिमा बुलवाई गई और श्री खंडोबा जी का मंदिर यहाँ निर्माण हुआ है। राजा के एक लड़के को बहुत ज़्यादा बीमारी ऐसी ग्रसित हो गए थे वो कि वैद्यों ने हाथ उठा दिए थे कि ये ठीक नहीं होंगे। तब देवदेव ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर यह बात कही कि आप हमारे सामने 3.5 हाथ लंबा, 1.25 हाथ गहरा, 1.25 हाथ चौड़ा गड्ढा खोदें और उसमें आग डाल के निकलने की ऐसी मन्नत करेंगे तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। उनने ये मन्नत की, बच्चा ठीक हुआ। तभी से ये मंदिर में ये परंपरा चालू है जो आज भी कायम है। जैसे किसी की कोई मनोकामना रहती है, यहाँ आके नारियल लाते हैं, हल्दी के उल्टे हाथी लगाते हैं। जब उनकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है उसके बाद जो भी वो बोलते हैं आड़ में से निकलने का है या प्रसाद चढ़ाने का है या वस्त्र चढ़ाने का है, वो आके यहाँ पूरा करते हैं। जो उल्टे हाथी लगाए हुए हैं उनको सीधा करते हैं। यहाँ षष्ठी के दिन ये सूर्य का प्रकाश आता है, करेक्ट 12 बजे यहाँ 5 पिंड हैं शंकर जी के। यहाँ जब 12 बजते हैं तब वो प्रकाश जो सीधा बीच वाले जो पिंडी है उन पे आता है। तब वहाँ षष्ठी के दिन से अभी हम मन्नत मांगने की प्रक्रिया देखते हैं किस प्रकार से होती है। और पंडित जी अभी शिवलिंग के ऊपर हल्दी चढ़ा रहे हैं। खंडोबा मंदिर में हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है और भगवान का प्रसाद हल्दी होता है। भगवान को हल्दी ही चढ़ाई जाती है, खंडोबा भगवान को। और इस हल्दी की विशेषता ये होती है कि हल्दी कपड़ों को लगने के बाद भी और हल्दी कलर पूरा आता नहीं है कपड़ों पे, इस प्रकार का विश्वास है लोगों का। अभी मन्नत चढ़ाने के लिए नारियल अगर आप बोलोगे आग में से निकलेंगे तो निकलना पड़ेगा। प्रसाद करोगे तो इसमें प्रसाद चढ़ाना, जो भी अपन बोले वो करना। देवरी सागर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए और इस नारियल के माध्यम से और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर मनोकामना पूर्ण करें। पंडित जी ने ईश्वर खंडोबा के पास की जो हल्दी है अभी हाथ के ऊपर देंगे और इन दोनों हाथों के ऊपर और जल से, पवित्र जल से, और यह हाथ भिंगा के दोनों हाथ के ऊपर हल्दी लगाई जाती है। और ये हल्दी को पूरे हाथ में बहुत अच्छे से वो करके फैला करके मसल करके और मंदिर के अंदर स्थित
एक दीवार में हम लगाएंगे। अभी चलते हैं। यह मंदिर के अंदर की एक दीवार, इसकी विशेषता है कि उल्टे होकर देखेंगे आप दीवार की तरफ पीट करके और दोनों हाथ आपस में जोड़ करके अंगूठे सहित, और इसको दीवार के ऊपर रखा जाता है और फिर अपनी मन्नत को फिर से बोला जाता है। इस प्रकार से इस मंदिर के अंदर और मन्नत मांगने की ये प्रक्रिया है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर मांगी गई कोई भी मन्नत ईश्वर प्रभु खंडोबा जी और पूर्ण करते हैं, ऐसे यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों का विश्वास है। इस मंदिर में सागर जिले के अलावा भी दूर दूर से लोग जबलपुर, भोपाल, सरी के अन्य, जबकि मध्य प्रदेश के बाहर के भी अनेक स्थानों से लोग आकर के और मन्नत मांगते हैं। चंपा षष्ठी के समय यहाँ लोग आते हैं। इस मंदिर में चंपा षष्ठी का बहुत भव्य मेला लगता है और देवरी का यह सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला है। इस प्रकार का यह दिव्य और प्रसिद्ध मंदिर आप देख रहे हैं। जब तक सूर्य वाला सामान ज़्यादा बताएं आप तो हम लोगों का भी लेना पड़ेगा। पक्षी मालिक एक दो फोटो ही देंगे।